हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अमन मेहता और आप हैं इस समय अमन मेहता क्लासेस में। तो थंबनेल देख के आपने क्लिक कर दिया, क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो फिर आपको थोड़ी सी बातें पहले मैं दिल से करना चाहता हूँ क्योंकि पहला लेक्चर है क्लास 12th के लिए अकाउंट्स का। तो भाई क्लास 12th है, आपकी लाइफ को इस क्लास का रिज़ल्ट डायरेक्शन देने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इस क्लास में करने वाले हैं वो बहुत सोच समझकर, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान होकर आप समझें इस चीज़ को, ठीक है। और ये जो वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ इसके पीछे रीज़न भी यही है कि आप इसको डिटेल में पढ़ें। डिटेल में मैंने देखा है कि बहुत कम टीचर हैं यूट्यूब पर जो डिटेल में आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं 11th-12th के लिए। तो मेरे मन में यही बात है कि मैं इस टेक्निक के हिसाब से ना वीडियोस बनाऊं कि व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं इस तरीके से वीडियोस बनाना चाहता हूं कि जो वीक से वीक स्टूडेंट अपने आप को समझता है उसको भी अकाउंट्स अच्छी लगने लगे, समझ में आने लगे, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डिटेल उससे छूटे ना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि भाई एक ही टॉपिक पे हम बार बार डिटेल में एकदम ब्रीफली करेंगे अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस, ठीक है, पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह। तो आई होप मेरी जो सोच है उससे आप मतलब सहमत होंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं हम क्लास 12th के लिए। और जिनको लगता है कि यार इतना डिटेल नहीं ये वो, तो देखो ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आई रिस्पेक्ट दैट चॉइस। लेकिन आपको क्या करना है कि पहली बात तो आगे जो भी आप लाइफ में करोगे, कब तक नॉलेज से भागोगे, कब तक शॉर्टकट्स लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जब बाद में भी मेहनत करनी ही है तो अभी मेहनत कर लो ना। अभी मेहनत कर लोगे तो क्या होगा, आगे की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगी लाइफ में, है ना। तो बाद में परेशान होकर के इस मेहनत को दोबारा से करना बेवकूफ़ी लगती है मुझे। तो ठीक है, अभी इतना मैं कोई ज़्यादा कर बताने वाला नहीं हूँ कि ऐसी बातें। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई है, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर नहीं समझ में आई तो, है ना। आपको लगता है बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है, स्पीड बढ़ाओ, आराम से देखो, बहुत फंक्शन है यूट्यूब में, अच्छा है। चलो जी, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आपको देने वाला है 10 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, सॉरी 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट होगा जो आप स्कूल में फाइल वगैरह बना के वाइवा वगैरह देने के बाद सबमिट करा के जो आपको उसमें से 20 मार्क्स मिलेंगे। और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उस 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स का आपका ये चैप्टर आने वाला है। और इस चैप्टर को बहुत हम प्यार से हम क्या कहते हैं, एनपीओ। एनपीओ क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्यार से हम इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसके लिए इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। और उस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आपके 10 नंबर तैयार होने वाले हैं। पक्का पक्का 10 नंबर तैयार होने वाले हैं। और बच्चों को पता नहीं, मैंने अभी तक जितना भी टीचिंग करी है, बच्चों को पता नहीं क्यों डर लगता है इस टॉपिक से। पर्सनली मैं बताऊँ, मेरा तो फेवरेट है ये, ठीक है। तो दिल से पढ़ोगे तो ये भी आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो क्या है आगे देखते हैं। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से बिजनेस रन नहीं करती, ठीक है। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना,
कर क्यों रहे हो भाई? ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर। ये चाहते हैं भैया समाज का भला हो जाए। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल छोड़ो कितना सोशल करोगे, ठीक है, सबका मतलब तो एक ही है, बार बार क्या लिखना। ठीक है, तो इसके लिए काम होते हैं। और आपने कई ऐसी संस्थाएं देखी भी होंगी, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जो भी आप कहना चाहो, देखी होंगी। जैसे एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं मैं, एग्जांपल्स। आपने बीइंग ह्यूमन के बारे में तो श्योरली सुना ही होगा। नहीं सुना तो भैया सुनो, क्या हो, कहाँ पे हो, यहीं हो, कहीं और रहते हो। बीइंग ह्यूमन, सलमान खान, सलमान भाई अपने, ठीक है, सलमान खान जी जुड़े हुए हैं बीइंग ह्यूमन से, है ना, अच्छे अच्छे काम करते हैं। आपने आंगनबाड़ी के बारे में भी सुना होगा, फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को खाना मिलता है वहाँ से, है ना, दलिया एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे सोशल काम कर रहे हैं। एक है क्राई, CRY, फुल फॉर्म है इसकी चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो NPOs क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, फ्री में खाना बांटना, गरीबों को कपड़े बांटना, दवाइयाँ देना फ्री में जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बल्कि NPO कुछ क्लब भी हो सकते हैं जो मेंबर कुछ लोग जिनके मेंबर बन जाते हैं और उनको एक स्पेसिफिक सर्विस मिलती है, वो आगे आप समझेंगे। फ़िलहाल आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दूसरा अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमेबल, ठीक है, थर्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फोर्थ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट्स, और लास्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। हाँ, ये तो भाई जाहिर सी बात है कि एक लेक्चर में तो मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, तो ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपको मैंने बता दिया यही होने वाला है। तो आज हम शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। आज हम करेंगे शुरू सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। तो हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन, पहले तो मतलब ही समझा दो क्या होता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में चंदा। चंदा समझते हैं? चंदा, चंदा मामा नहीं, इट इज़ नॉट मामा, यह है चंदा। वो जो पर्ची काटने आ जाते हैं ना आपके गली मोहल्ले में, देखा होगा आपने, जिसको हम चंदा बोलते हैं। क्योंकि NPO क्या करती है,
एनपीओ इतना, ये एनपीओ बिल्डिंग बनाई है मैंने एनपीओ की, ऐसे ही बनाता हूँ, आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो पता होगा। ठीक है, ये हमारी एनपीओ, ये सोशल वेलफेयर करती है। तो फ्री में खाना बांटना, कपड़े बांटना, दवाइयाँ देना, इसके लिए हमें फंड चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है ना, बहुत सारा चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं से तो उसको इनकम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो भी वो दवाइयाँ दे रही हैं फ्री में या कम रेट पर, खाना दे रही हैं फ्री में या बहुत ही कम रेट पर, उससे उनको प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। अगर वो 100 रुपये की दवाई 10 रुपये में दे रहे हैं तो एक टाइम आएगा जो उन्होंने पैसा इकट्ठा चंदा मांग के किसी भी तरह कराया वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनको कोई ना कोई अपनी इनकम रखनी पड़ेगी। और सब्सक्रिप्शन एक तरह की इनकम ही है। ये इनके जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं उनसे उनको चंदा यानी सब्सक्रिप्शन मिलता है, ये एक तरह की क्या है, इनकम है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इनकम है, जैसे डोनेशन है, जैसे एनपीओ की बिल्डिंग के अंदर कोई हॉल है जो कि वो रेंट पे देते हैं तो उससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, और उस पैसे का इस्तेमाल वो फिर से सोशल वेलफेयर जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए करते हैं। ओके, तो अभी तो फिलहाल हमें फोकस करना है सब्सक्रिप्शन पे, चंदा। तो इसका जो अकाउंट बनना है या इसकी जो कैलकुलेशन होनी है उससे पहले कुछ चीज़ें हमें देखनी है। सब्सक्रिप्शन जो कि एक इनकम है, ऐसा हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो जाए। क्या हो जाए, आउटस्टैंडिंग। या फिर ऐसा हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन यानी हमारी जो इनकम है वो हमें एडवांस में रिसीव हो जाए। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारी जो इनकम है वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है तो वो हमारे लिए असेट बन जाती है। क्या बन जाती है, असेट, है ना। यानी हमने ये इनकम कमा ली पर हमें मिली नहीं, तो जो जिससे भी हमें पैसा मिलना होता है वो हमारा क्या हो जाता है, असेट हो जाता है। एडवांस का मतलब क्या है कि अभी हमने इनकम कमाई नहीं, यानी सब्सक्रिप्शन का हक नहीं था हमें लेने का, लेकिन वो भाई साहब, दूसरे भाई साहब, उन्होंने हमें पहले ही दे दिया। ठीक है, तो ये बन गया लायबिलिटी। इनकम कमाई नहीं पर रिसीव हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ पुरानी यादें। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस होगा तो वह सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इसका अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये चीज़ें 11th में कवर कर चुके हैं, और अगर डाउट है तो एक बार रिवाइज ज़रूर करें। 11th का जो बेसिक है वो बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइबिलिटी का अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा सब्सक्रिप्शन का, एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो कि एक लाइबिलिटी है, वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं आपको अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा सब्सक्रिप्शन का, तो आपको उस अकाउंट की, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की रूपरेखा समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, ओके। और अगर ये इतना बेसिक आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट करो, बताओ मुझे, और वीडियोस आ जाएंगी आपके लिए। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आपको पहले मैं एक फॉर्मेट बनाकर दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अकाउंट्स ना प्यार से करने वाली चीज़ होती है। बच्चे तो कुछ होते हैं लाइन फॉर्मेट बनाते, लाइन खींचते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट लिखने में भी उनको चिढ़ होती है। भाई तुम्हें ही करना है, चिढ़ने की क्या बात है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि अगर ओपनिंग, दिखाई नहीं दे रहा, रुको रुको रुको,
मैंने आपको कहा कि अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किधर से शुरू होता है, डेबिट साइड से शुरू होता है। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब आगे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं अभी इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। ऐसे ही इधर भी एक ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ही, साल के शुरुआत में ही आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग भी रहा हो और किसी इंसान ने आपको एडवांस भी दे दिया हो, क्योंकि एक इंसान से तो हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा नहीं, कई लोगों से मिल जाता है। तो एक ही टाइम पर है ना, ऑन द वन सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और उसी टाइम पर आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन की अगर ओपनिंग होगी तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, जगह का अभाव है तो इसलिए। इन द बिगनिंग ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ पे वो लिख देंगे। ओके, अब क्लोजिंग बैलेंसेस की बारी। क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने आपको बताया कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये एसेट है, इसका क्लोजिंग जो होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग अमाउंट आएगा। यानी ये वाला जो यहाँ से ओपन हुआ, क्लोज कहाँ पे होगा, इस साइड पे होगा। ओके, तो हम लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग में, अगर ओपनिंग यहाँ से हो तो क्लोजिंग कहाँ पे होगी, अपोजिट साइड होगी, यानी क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेबिट साइड, तो डेबिट ये रहा, तो इस साइड पे हम लिखते हैं टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा जी, अब क्या है, अब आपको थोड़ा ध्यान देना, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपकी आंखें एकदम चमक जाएं कि मैं लिख क्या रहा हूँ, आपका दिमाग खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा है वो दो बातों के लिए छोड़ा है, बहुत ध्यान से समझना। सब्सक्रिप्शन जो है वो एक इनकम है, और इनकम जब रिसीव होती है, इनकम जब रिसीव होती है तो वो क्रेडिट होती है ना। आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, तो हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा तो हमें पैसे मिले होंगे, तो बैंक पड़ा होगा, बैंक या कैश वॉट एवर, जर्नल एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ, बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हुआ होगा ना ऐसा। तो जब ऐसा हुआ होगा, जब ऐसा हुआ होगा तो अब इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग भी तो हुई होगी। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आ सकता है, डोंट वरी, कोई भी नाम आ सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वजह कौन है, बैंक, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। आपको रीज़न समझ में आएगा क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, इनकम रिसीव होती है तो क्रेडिट होती है, और क्रेडिट किसकी वजह से हो रही है, बैंक की वजह से, तो वो वजह हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं फेस टू फेस क्लासेस में और वो ये लेक्चर देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट का नाम बताने, लेजर पोस्टिंग का, जो मैं आपको सिखाता हूँ। ओके,
ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा? तो हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी कोई इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है, और साल के एंड में उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते थे। यानी इनकम आई और इनकम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती थी। यानी दो काम होते हैं हर चीज़ में, जब आती है तो क्रेडिट होता है और जाती है तो वो डेबिट हो जाती है। तो अब की बार डेबिट होगी और उस अकाउंट का नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट और लॉस तो करती नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती नहीं है। तो इसलिए इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जानते हैं। काम वही है, नाम बदल गया, ठीक है। तो जब 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 हमें सब्सक्रिप्शन की इनकम हुई होगी तो इनकम तब क्रेडिट होती है, ठीक है। और जब ये इनकम साल के एंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब एनपीओ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, एनपीओ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर जाएगी तो फिर एंट्री हमारी क्या होगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अब, क्योंकि पहले जब आया तो क्रेडिट हुआ, अब क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अब क्या हुआ? डेबिट हुआ। किसकी वजह से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे इस जर्नल एंट्री की? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है। वजह कौन है? ये तो हम हमेशा अकाउंट में जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वजह लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया ये अकाउंट कैसे बना। और ये बात ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 अमाउंट्स के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला इस अकाउंट के अंदर। इतना ही है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा देंगे, कुछ और कर देंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन होगा तो यही 6 में से कुछ होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। क्वेश्चंस जो आएंगे आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, जो क्वेश्चन करने को मिलेंगे, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इन 6 में से 5 चीज़ें पता होंगी, एक चीज़ नहीं पता होगी। नॉर्मली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, उसको हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से। डोंट वरी, पहला लेक्चर है, आराम से पढ़ें। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगी हो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कोई आइडिया आता है कि सर ऐसे पढ़ा दो, वो कर दो, तो आप शेयर कर सकते हैं। जो भी मुझे सही लगेगा, जो पॉसिबल लगेगा, वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगली जो भी अकाउंटिंग के लिए मैं वीडियो लाऊंगा क्लास 12th के लिए, उसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस करते दिखाई देंगे। अलग अलग क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा जिसके अंदर अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ होगी, जिसमें अलग अलग तरीके से घुमाया होगा, और हम उसका आंसर करेंगे और फिर उस आंसर को घुमाएंगे। ओके गाइज, तो समझ में आ रहा है ना कैसे अकाउंटिंग होने वाली है? तो मैंने बहुत प्यार से आराम आराम से डिटेल में पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ा दिया, ठीक। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चे ट्यूशन्स ले नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। आज क्या तारीख है? 29 है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रहे, तो शेयर कर दो, किसी का भला हो जाएगा, आपको दुआ मिलेगी, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।